तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि माइक्रोमैक्स बहुत जल्द अपने 3 नए स्मार्टफोन के साथ इंडिया में लॉन्च करने वाला है। तो फ्रेंड्स अब उनके कन्फर्म लीक्स सामने निकल कर आ चुकी है। आपको बता दें कि माइक्रोमैक्स की तरफ से कन्फर्म हो चुका है कि माइक्रोमैक्स बहुत जल्द इंडिया में अपने 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसमें से दोस्तों एक आपको इसी जुलाई के मंथ में देखने को मिलेगा। माइक्रोमैक्स हमें इंडियन स्मार्टफोन है फ्रेंड्स, और यह इंडियन स्मार्टफोन के साथ ही हमें देखने को मिलने वाला है। कुछ दिन पहले लावा की तरफ से लावा Z1 Pro लॉन्च हुआ था, जिसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स को देखने के बाद हमने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लावा इस तरह का फ़ोन इंडिया में लॉन्च करेगा। लेकिन दोस्तों वह बजट सेगमेंट वाला फ़ोन था और थोड़े से बजट सेगमेंट पर हमें और भी कई अच्छे ब्रांड देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम माइक्रोमैक्स से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माइक्रोमैक्स इंडिया में अच्छे फीचर्स और स्पेक्स के साथ अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करे। इंडिया में बजट में आपको अच्छे प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि MediaTek G70 और MediaTek G80। यह दोनों ही प्रोसेसर आपको बजट सेगमेंट में ही देखने को मिलते हैं। और दोस्तों जो लावा की तरफ से हमें Z61 Pro देखने को मिला है, उसमें प्रोसेसर को लेकर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर को लेकर मेंशन नहीं करने का मतलब है कि इसमें आपको लो रेंज का ही प्रोसेसर दिया गया होगा, क्योंकि दोस्तों लावा Z61 Pro में जो प्रोसेसर है वो कंपनी को भी नहीं पता है कि इसमें कौन सा प्रोसेसर दिया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी इसमें कोई भी प्रोसेसर का नाम मेंशन नहीं की है। तो दोस्तों माइक्रोमैक्स से एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं अब कि कम से कम माइक्रोमैक्स में यह बजट सेगमेंट वाला ही प्रोसेसर कम से कम G70 या G80 यह दोनों में से कोई एक प्रोसेसर हमें ज़रूर दे। आप लोगों को बता दें कि माइक्रोमैक्स की तरफ से यह लीक सामने निकल कर आ रही है कि माइक्रोमैक्स अपने 3 नए स्मार्टफोन में MediaTek का ही प्रोसेसर यूज करने वाला है, जिसमें से एक स्मार्टफोन अप्रैल में देखने को मिलेगा और उसमें हमें MediaTek का ही प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और माइक्रोमैक्स की तरफ से यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि ये जो फ़ोन ये माइक्रोमैक्स कैनवास सीरीज के लाइनअप ही होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों कि माइक्रोमैक्स अगर प्रोसेसर को लेकर अपग्रेड करे तो माइक्रोमैक्स फिर से इंडिया में अपनी जगह बना सकती है। इसके लिए दोस्तों माइक्रोमैक्स को अपने स्मार्टफोन में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि दोस्तों कैमरे को लेकर और प्रोसेसर को लेकर। आपको बता दें कि अभी ट्रेंड को देखते हुए माइक्रोमैक्स अपने स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसा कि हमें लावा से जो एक्सपेक्ट किया था वह हमें नहीं मिला, पर अब हम माइक्रोमैक्स से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माइक्रोमैक्स में अच्छे बिल्ड क्वालिटी, अच्छे प्रोसेसर और अच्छे कैमरे के साथ एक अच्छा स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दे। और दोस्तों यह फ़ोन अंडर 10,000 के बजट प्राइस में ही हमें देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों ये अंडर 10,000 के बजट प्राइस में हमें अगर इंडिया में MediaTek प्रोसेसर के साथ हमें देखने को मिल जाए तो दोस्तों फिर से माइक्रोमैक्स इंडिया में अपना एक ब्रांड बना सकती है। लेकिन अगर इसमें भी लावा जैसे लो रेंज कैटेगरी वाला प्रोसेसर और कैमरा देखने को मिलेगा तो माइक्रोमैक्स भी स्मार्टफोन मार्केट में काफ़ी पीछे रह जाएगी। तो दोस्तों माइक्रोमैक्स से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमें अप्रैल में माइक्रोमैक्स कैनवास सीरीज की तरफ से जो एक स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है वह बजट और प्रोसेसर के हिसाब से कम से कम MediaTek का ही प्रोसेसर दे दे, क्योंकि दोस्तों अभी के सारे स्मार्टफोन में गेमिंग ट्रेंड को लेकर बजट गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिलता है। और दोस्तों MediaTek का प्रोसेसर एक बजट गेमिंग प्रोसेसर है, और यह प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिले तो एक बेस्ट बजट इंडियन गेमिंग स्मार्टफोन होगा। तो दोस्तों यह थे माइक्रोमैक्स की तरफ से आने वाले कुछ अपडेट, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।